हेमंत सोरेन सरकार ने दिया होली का तोहफा, इन सरकारी कर्मियों का बढ़ा वेतन, एरियर भी मिलेगा। हेमंत सरकार ने होली से पहले स्वास्थ्य विभाग के MPW यानी मल्टीपर्पज वर्कर को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल इस विभाग में कार्यरत MPW को एरियर भुगतान करने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य निदेशालय ने बीते साल 27 दिसंबर 2024 को मानदेय में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह बुधवार को ऐलान कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के बाद अब MPW कर्मियों को 26,000 रुपए की जगह 30,100 रुपए और 30,300 रुपए मानदेय मिलेगा। इसका एरियर 1 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगा। इस संबंध में डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह घोषणा होली और रमजान की खुशी में दोगुनी कर देगी। सभी कर्मचारी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि यह वेतन नहीं बल्कि उनके मानदेय योगदान के सलाम करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ झारखंड की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुना है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। वहीं MPW कर्मियों ने भी सरकार के इस फैसले का हर्ष जताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी और सेवा स्थायी करने की मांग कर रहे थे। हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार के इस निर्णय से हमें निरंतर बेहतर काम करने का उत्साह मिलेगा। जमशेदपुर के मशहूर उद्यमी को बम से उड़ाने की धमकी, दहशत में परिवार, पहले भी मांग चुका है रंगदारी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर CH एरिया निवासी उद्यमी दिलीप गोयल को अज्ञात अपराधियों ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। अपराधियों ने मंगलवार रात तकरीबन 9:30 बजे अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल पर लगभग 21 सेकंड बातचीत की, जिसमें उद्यमी को धमकाया। इसके बाद से उद्यमी और उनका परिवार दहशत में है। घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस सक्रिय हो गई है और मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस उस मोबाइल नंबर का पता लगाने में जुटी है जिससे कॉल आया था। साथ ही यह भी जांच कर रही है कि फोन करने वाला अपराधी स्थानीय है या बाहरी। साथ ही इसमें किसी करीबी का संलिप्तता की जांच भी हो रही है। व्यवसायी दिलीप गोयल ASL मोटर्स के संचालक हैं और उनका कारोबार आदित्यपुर और गम्हरिया में फैला हुआ है। धमकी मिलने से न केवल उनका परिवार बल्कि शहर के कारोबारी भी चिंतित हैं। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। यह पहली बार नहीं है जब जमशेदपुर के व्यवसायियों को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले भी कई व्यवसायियों को रंगदारी मांगी जा चुकी है। उपेंद्र सिंह हत्याकांड में जेल में बंद सोनू सिंह और कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह के नाम पर भी कारोबारियों ने वसूली की घटनाओं को अंजाम दिया है। साल 2008 में MMG ग्रुप के शहर में कारोबारियों को बम से उड़ाने की धमकी देकर रंगदारी की वसूली की गई थी। इस दौरान श्रीलेदर के मालिक आशीष डे समेत अन्य कारोबारियों से रंगदारी मांगी गई थी। गिरोह का सरगना शिवाजी राय बारेडी का रहने वाला था। वह कारोबारी के घर पर चिट्ठी और साइबर कैफे से ऑनलाइन मैसेज भेजकर रंगदारी की मांग करता था। हालांकि बाद में वह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। बोकारो DC पर होगी कार्रवाई, MLA श्वेता सिंह की शिकायत पर बोले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने बोकारो DC विजया जाधव की शिकायत सूचना के माध्यम से दी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को बताया कि उनके साथ बोकारो DC ने फोन पर बदतमीजी की है। उन्होंने ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर चंदन कियारी के विधायक उमाकांत रजक ने श्वेता सिंह का समर्थन किया। उमाकांत रजक ने कहा कि बोकारो DC बहुत ही उद्दंड है। हम लोग जनप्रतिनिधि है, हमारा विशेषाधिकार है। स्पीकर ने कहा कि सबके सम्मान की रक्षा होगी, कार्रवाई होगी। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और उमाकांत रजक की शिकायत पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी बातों पर संज्ञान लिया है। सबके सम्मान की रक्षा होगी, निश्चित रहे, नियमानुसार कार्रवाई होगी। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सदन में सदस्य का विशेष अधिकार है। जिस प्रकार से आपके DC की शिकायत की है, इससे प्रतीत होता है कि आपको दुख हुआ है। भरोसा रखें, सरकार पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा करेगी। इस पर व्यक्तिगत रूप से बात की जाएगी। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने बोकारो DC के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लाने की बात भी कही। होली में इस बार रिकॉर्ड 100 करोड़ से अधिक की बिकेगी शराब। पिछले साल 3 दिन में 92 करोड़ की हुई थी बिक्री।
झारखंड में इस वर्ष होली में रिकॉर्ड शराब की बिक्री का अनुमान है। इस वर्ष यह 100 करोड़ के पार जाने की संभावना है। पिछले वर्ष होली के मौके पर 3 दिनों में लगभग 92 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। वर्ष 2023 में लगभग 70 करोड़ के शराब की बिक्री राज्य में हुई थी। पिछले वर्ष सबसे अधिक शराब की बिक्री रांची में हुई थी। रांची में लगभग 13 करोड़ के शराब की बिक्री हुई थी। इसके बाद धनबाद और हजारीबाग में सबसे अधिक बिक्री हुई थी। इस वर्ष भी इन जिलों में सबसे अधिक शराब बिक्री का अनुमान लगाया गया है। झारखंड में अवैध शराब की बिक्री पर रोक को लेकर सभी जिलों में लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इसे लेकर जिला स्तर पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हाल के दिनों में जिलों में अवैध शराब भी पकड़ी गई थी। एमआरपी से अधिक रेट पर शराब की बिक्री करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शराब में लगभग 2700 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य है। झारखंड विधानसभा में कृषि बजट पर चर्चा आज धरातल पर उतरेगी पिछले बजट की कितनी योजनाएं। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में चालू वित्तीय वर्ष में कुल 82 योजनाएं ली थी। इसमें कृषि विभाग की 32, उद्यान की 6, भूमि संरक्षण के 2, डेयरी डेवलपमेंट विभाग के 8, पशुपालन के 18, मत्स्य के 6 और सहकारिता विभाग के 9 योजनाएं थी। यह योजना केंद्र और राज्य दोनों प्रायोजित थी। राज्य में 56 योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित थी। इसमें भूमि संरक्षण के माध्यम से किसानों और महिला स्वयं सहायक समूहों को कृषि यंत्र बांटने की योजना भी थी। चालू वित्तीय वर्ष खत्म होने में अब मात्र 20 से 25 दिन शेष हैं, लेकिन किसानों के बीच कृषि यंत्र वितरण अब तक नहीं हो पाया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। वहीं पशुपालन विभाग ने गौ मुक्ति धाम योजना शुरू करने का निर्णय लिया था। इसके तहत इंसान की तर्ज पर गौवंश की मृत्यु पर पवित्र तरीके से शरीर निष्पादन की योजना की गई थी। यह योजना 2021-22 से शुरू की गई थी। वर्ष 2024-25 में इसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन यह योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के ग्रामीण कृषि हाट निर्माण की योजना चालू वित्तीय वर्ष में रखी गई थी। इसके लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था। यह योजना भी शुरू नहीं हो सकी। कृषकों को मौसम की जानकारी देने के लिए ऑटोमेटिक रेन जेट लगाने की बात योजना में कही गई थी। यह योजना भी जमीन पर नहीं उतर सकी। इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया था। गन्ना विकास योजना भी कागजों पर ही रह गई। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान था। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर और अन्य सहायक यंत्र देना था। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान था। मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर सहित अन्य सहायक कृषि मशीन और कृषि प्रसंस्करण उपकरण के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। यह योजना अभी भी विभागीय टेंडर प्रक्रिया में अटकी हुई है। इसका लाभ किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है। झारखंड में नई उत्पाद नीति का ड्राफ्ट फाइनल, नियमावली में बड़ा बदलाव, अब यहां नहीं बिकेंगे शराब। झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी कर लोगों से इस पर सुझाव और आपत्ति मांगी थी। इसके बाद उत्पाद विभाग ने झारखंड उत्पाद नियमावली 2025 का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया है। मद्य निषेध विभाग द्वारा तैयार फाइनल ड्राफ्ट में पूर्व में ही जारी नियमावली में कुछ बदलाव किए गए हैं। विभाग द्वारा पिछले माह जारी ड्राफ्ट के अनुसार डिपार्टमेंट स्टोर में भी शराब की बिक्री का प्रावधान किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुझाव पर आपत्ति के बाद भी तैयार हुई ड्राफ्ट में उक्त प्रावधान को हटा दिया गया है। उत्पाद नीति के फाइनल ड्राफ्ट को विभागीय स्तर पर सहमति मिल गई है। झारखंड में वर्तमान में लागू उत्पाद नीति के तहत 31 मार्च तक ही शराब की बिक्री होनी है। ऐसे में तैयार हो रहे नीति के लागू होने तक JSBSL के स्तर से खुदरा शराब की बिक्री की जा सकती है। नई नीति को लागू करने में 1 माह से अधिक का समय लग सकता है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि नई नीति 1 मई से लागू हो। मद्य निषेध विभाग द्वारा अब नियमावली की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमावली अब वित्त विभाग, विधि विभाग व राजस्व परिषद को भेजी जाएगी। इसकी सहमति के बाद नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद नियमावली लागू होगी। बीजेपी को आज मिल जाएगा विधायक दल का नेता, भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण बैठक में रहेंगे मौजूद। भाजपा विधायक दल की बैठक गुरुवार को होगी। इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पार्टी नेतृत्व ने विधायक दल के नेता के चयन को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्ति कर दिया है। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण पर्यवेक्षक बनाए गए हैं।
दोनों पर्यवेक्षक गुरुवार को शाम को रांची पहुंचेंगे। इसके बाद विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद विधायक दल के नेता का नाम घोषित कर दिया जाएगा। झारखंड बीजेपी को आज विधायक दल का नेता मिल जाएगा। विधायक दल की बैठक के बाद नाम की घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा विधायक दल के नेता को लेकर मैदान में कई दावेदार हैं। विधायक दल के नेता को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा का नाम जोर शोर से चल रहा है। वहीं पार्टी अंदर खाने में यह भी चर्चा चल रही है कि भाजपा ओबीसी कार्ड खेल सकती है। इसमें कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, हटिया विधायक नवीन जायसवाल का नाम सामने आ रहा है। भाजपा विधायक दल का नेता का चयन नहीं होने पर सत्ता पक्ष लगातार भाजपा पर निशाना साध रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसके लिए भाजपा पूरी तरह से जिम्मेवार है। पिछले 3 माह से जानबूझकर इस मामले को लटका कर रखा गया है। करोड़ों का घोटाला, 27 मिनट बहस। एफआईआर के लिए अड़ा रहा सत्ता पक्ष, फिर भी तैयार नहीं हुए मंत्री योगेंद्र महतो। झारखंड विधानसभा में बुधवार को पहली बार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के एक कार्यपालक अभियंता और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर खूब जोरगुल हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कार्यपालक अभियंता प्रभात कुमार पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। रांची में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत एक काम में फर्जी अकाउंट खोलकर करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की गई। रोकड़पाल संतोष कुमार ने अपने खाते में 30 करोड़ जमा किए। इस मामले में कार्यपालक अभियंता प्रभात कुमार निकासी सह व्ययन पदाधिकारी यानी डीईओ की जिम्मेवारी में थे, पर प्राथमिकी रोकड़पाल पर दर्ज की गई। सत्ता पक्ष का कहना था कि इस काम में कार्यपालक अभियंता सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। मंत्री योगेंद्र महतो का कहना था कि सरकार जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सत्ता पक्ष मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं था। सदन में यह मामला कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने उठाया था। उनका कहना था कि करोड़ों की राशि की बंदरबाट हुई है। इस मामले में कार्यपालक अभियंता भी शामिल हैं। सत्ता पक्ष के विधायक स्टीफन मरांडी, रामेश्वर उरांव, हेमलाल मुर्मू और मथुरा महतो भी कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई पक्ष में थे। सत्ता पक्ष के इन विधायकों का कहना है कि कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई कीजिए, हर हाल में प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। विभागीय जाँच चल रही है तो इसका मतलब है कि वह दोषी है। विधायक का कहना है कि कार्यपालक अभियंता को बचाने की साजिश चल रही है। प्रदीप यादव सदन में प्राथमिकी को लेकर अड़ गए। उन्होंने कहा कि सरकार किसी की हो, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं हो सकता, यह न्याय नहीं है। हम लोग सदन में क्यों आते हैं? कार्रवाई नहीं हुई तो धरना पर बैठ जाऊंगा। इस मामले में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि इस मामले में सदन का 27 मिनट गुजर गया है। इतनी देर से बहस हो रही है, सब कुछ क्लियर है, कुछ भी छिपा नहीं है। सदन की भावना समझिए, आसन गंभीर है, ऐसा ना हो कि नियमन देना पड़े। पैसा एलएनटी के खाते में नहीं भेजकर रोकड़पाल के खाते में गया। कार्यपालक अभियंता डीडीओ थे। विपत्र में लिखा होता है कि गड़बड़ी के लिए हस्ताक्षरकर्ता दोषी होगा। कार्यपालक अभियंता दोषी नहीं है तो विभागीय कार्रवाई क्यों चल रही है? ऐसे में प्राथमिकी दर्ज करने में क्या दिक्कत है? वित्त विभाग ने भी जांच की है, गड़बड़ी की है। खुद सरकार मान रही है कि दोषी है, फिर बहलाने फुसलाने का काम क्यों हो रहा है? उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश से बदलेगा झारखंड का मौसम, गिरेगा पारा, कब से बढ़ेगी गर्मी। उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश के कारण झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव संभव है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी, जबकि अगले दिन 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। सुबह और शाम में ठंड का अनुभव होगा। आज गुरुवार को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो रांची और उसके आसपास के इलाकों का मौसम भी कुछ इसी तरह रहने का संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, मौसम शुष्क रहेगा। सुबह और शाम में तापमान में कमी तथा ठंडी हवा चलने से ठंड का अनुभव होगा। झारखंड का सबसे अधिक तापमान बहरागोड़ा का रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं सबसे कम तापमान गढ़वा में 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 2.9 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। बुधवार को यहाँ का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक तथा 24 घंटे में 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक था। राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव आज से, सजेंगे सुरों के महफिल, लोक नृत्य पर थिरकेंगे पांव।
राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव के लिए देवघर का KN स्टेडियम सज धज कर तैयार है। महोत्सव में गुरुवार से शनिवार तक एक ओर जहां सुरों की महफिल सजेगी, वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य पर कलाकारों के साथ साथ दर्शकों के पांव थिरकेंगे। महोत्सव का उद्घाटन गुरुवार को झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति मंत्री सुदेव कुमार सोनू करेंगे। बतौर विशिष्ट अतिथि मंत्री हफीजुल हसन के अलावा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, विधायक सुरेश पासवान, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह व जिला परिषद के चेयरमैन किरण कुमारी को आमंत्रित किया गया है। तैयारी को अंतिम रूप देने में DC विशाल सागर और उनकी टीम लगी हुई है। वहीं महोत्सव को सफल बनाने के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को अप टू मार्क रखने के लिए SP अजीत पीटर डुंगडुंग लगे हैं। महोत्सव का उद्घाटन शाम 4 बजे होगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुमित दास के डमरू वादन से होगी। उसके बाद स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति होगी। वहीं पल्लवी राय भरतनाट्यम पेश करेंगी। पहले दिन के कार्यक्रम में जहां एक और भोजपुरी लोक गायिका चंदन तिवारी और बॉलीवुड रॉक स्टार ऋतुराज तिवारी एक से बढ़कर एक गीतों के सुरों की महफिल सजाएंगे, वहीं एक मुख्य आकर्षण का केंद्र सरायकेला का छऊ नृत्य होगा। झारखंड के पलामू में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। पलामू जिले के मेदिनीनगर पांकी मुख्य पथ के सरैया गांव के समीप मोड़ के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया और तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। इस घटना में कार सवार 2 युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये सभी शादी समारोह में शामिल होने के लिए पांकी जा रहे थे। इससे पहले वे सड़क हादसे के शिकार हो गए। हादसे के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया। इस सड़क हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार सवार हुरलौंग गांव के पांकी शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। इस क्रम में सरैया गांव के पास कार पेड़ से टकरा गई। इस घटना में हुरलौंग गांव के अवधेश भुइयां और नंदेश भुइयां की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बोलेरो कार चालक धर्मेंद्र कुमार, राकेश भुइयां और काशी भुइयां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार चालक धर्मेंद्र गैठा नौडीहा गाँव का रहने वाला है, जबकि राकेश व काशी हुरलौंग के रहने वाले हैं। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि कई लोग कार से बाहर फेंका गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पांकी थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने सभी घायलों को मेदिनीनगर MMCH में रेफर किया, जबकि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए MMCH भेज दिया गया। मृतकों और घायलों के परिजनों को पुलिस ने घटना की जानकारी दे दी है। झारखंड में होगी बम्पर बहाली, ट्रेनिंग ऑफिसर को नियुक्ति पत्र की सौगात देकर बोले CM हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड का सर्वांगीण विकास एक अकेला व्यक्ति से नहीं हो सकता है, बल्कि इसमें बहुत सारे लोगों की सहयोग की जरूरत है। इसमें शिक्षक, मजदूर से लेकर IAS, IPS जैसे कई लोगों की भागीदारी होती है। एक कमरा भी बनाते हैं तो उसमें मजदूर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन से लेकर राजमिस्त्री सबकी जरूरत होती है। हेमंत सोरेन बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मौके पर प्रशिक्षण पदाधिकारियों के रूप में चयनित 49 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। CM ने ITI के लिए 9 चयनित प्रशिक्षण पदाधिकारियों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं और युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग दें, उन्हें तराशें ताकि रोजगार उनके पीछे हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी विभिन्न सेवाएं की नियुक्ति होनी है, इसके लिए विभागों की ओर से तैयारी चल रही है। उनका प्रयास है कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां की जाए और ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मजदूर की जगह मशीन ले रहा है, ऐसे में हमें तकनीकी रूप से आगे आना होगा। आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग को ITI की ट्रेनिंग में शामिल करना होगा। युवा अपने आप को ऐसा विकसित करें कि सब कुछ काम कर सके। हुनरमंद कभी भी भूखा नहीं मरेगा, जहां भी जाएगा रोजगार आपको ढूंढेगा। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि ITI के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने जो लक्ष्य हासिल किया है उसे पूरा किया जाएगा। संसाधनों में सारी सुविधाएं दी जाएगी। ITI को और सशक्त बनाने का प्रयास हो रहा है। यह प्रयास है कि ट्रेनिंग के बाद एक भी नौजवान नौकरी के लिए बाहर नहीं जाए, बल्कि उन्हें यहाँ ही नौकरी मिले। रांची के बाजार में रंग बिरंगे गुलाल, पिचकारियां, आर्टिफिशियल मास्क के कलेक्शन की भरमार। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। रंग बिरंगे गुलाल, तरह तरह की पिचकारियां, आर्टिफिशियल हेयर मास्क और हर्बल उत्पादों के कलेक्शन की भरमार है। इस बार भी बाजारों में पारंपरिक होली उत्पादों के साथ साथ नए ट्रेंड के सामान दिख रहे हैं। बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए इस बार बाजार में कार्टून कैरेक्टर और हाईटेक पिचकारियों की भरमार है।
पबजी, म्यूजिकल पिचकारी, वाटर टैंक, कार गन, स्प्रे टैंक और गुलाल गन जैसे आकर्षण डिजाइन बच्चों को खूब भा रहे हैं। छोटे बच्चे के लिए मिनी स्प्रे टैंक, मोटू पतलू और पिचकू बलून की मांग बढ़ी हुई है। इसकी कीमत 30 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक है। बाजार में इस बार हर्बल और ऑर्गेनिक गुलाल की खास मांग देखी जा रही है। लोग अब स्किन फ्रेंडली रंगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। लाल, नीला, पीला, हल्का गुलाबी और फिरोजी जैसे आकर्षक हर्बल गुलाल सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। 5 रंगों के सेट वाले हर्बल गुलाल की कीमत 150 रुपए से शुरू हो रही है। दुकानदारों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में लोगों का रुझाव हर्बल गुलाल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों और युवाओं में इस बार मास्क और आर्टिफिशियल हेयर की काफी डिमांड है। कार्टून कैरेक्टर मास्क, हॉरर मास्क, एनिमल मास्क और पसंदीदा अभिनेताओं के मास्क बाजार में उपलब्ध हैं। प्लास्टिक और रबर से बने ये मास्क 50 से 350 रुपए की रेंज में मिल रहे हैं। वहीं रंग बिरंगे आर्टिफिशियल हेयर विग भी युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का असर होली बाजार में देखने को मिल रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग पहले से ही होली के उत्पाद बुक कर रहे हैं। हालांकि पारंपरिक बाजारों में खरीदारी का अलग ही मजा होता है, इसलिए ग्राहक दुकानों पर भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। होली के रंगों में मिलावट को लेकर लोग सतर्क हो गए हैं। बाजार में नकली और केमिकल वाले रंग भी बेचे जा रहे हैं, जिससे बचने के लिए लोग हर्बल उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। त्वचा की सुरक्षा के लिए हर्बल गुलाल और ऑर्गेनिक रंगों की ओर झुकाव बढ़ा है। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।